इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। हाँ, वो सब भी कर लेंगे प्रवचन के उपरांत से। चलो, जब तक आप सब लोग बैठ जाएं, पुष्प क्षेपण करें। स्वदोष शांता वेतात्म शांतिर शांतिर विधाता शरण गतानाम भूयात भवक्लेश भयोपशांतिर शांतिर जनों में भगवान शरण्या। हाँ, जल छोड़िए। संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनिकों को, इतनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले कीजिए सुखी जिन शांति को दे। हो भी सारी प्रजा को सुख बल दुनारी निरेशा, हो भी वर्षा समय पर तिल बन रहे व्याधियों का अंदेशा, हो भी चोरी निजारी कल मारी सारी घाति कर्म विनाश कर पायो केवल राज शांत करो सब जगत में मम ग्रह परिवार में 24 दिन रात। हाथ जोड़े। शास्त्रों का हो पढ़न सुधा लाभ सत्संग गीत का सदवृत्तों का सुस्के के दोष ठाकुर सभी का बोलूं प्यारे वचनित की आपका रूप ध्याऊं तोलों से चरण जिन के मोक्ष जोलो न पाऊं तव पद मेरी मैं मणि तेरे चरणों में तब लोनी नो जो लो पाया मुक्ति पद मैंने अक्षय पद मात्रा से दूसरे जो कुछ कहा गया हो मुझसे क्षमा करो प्रभु करुणा करी प्रेषणाओ वो दुख से हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तो चरण सबदारी वर्ण समाधि सुलभ कर्मों का सुस्कारी शांति समाधि भक्ति दिव्य पुष्पांजलि जपेत। 9 बार नमो कर्म पढ़ लें। जो लोग भी पंडाल परिसर की यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, सभी कार्यों को आप विराम दें, आराम दें और पंडाल में मंडप में अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं। चलिए एक अर्घ्य ले लें, अर्घ्य फिर उसके बाद विसर्जन करना आप लोग। ओ दुनिया में संत हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। आचार्य श्री के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो विकराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कल। भावों की निर्मल अवगाहन करने, जग के सारे दुख दर्द हरो हे अर्घ्य बैठने आया। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं शन श्रोमणी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेवाचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज चरणारविंदेभ्यो अभिनवाचार्य भगवंत समय सागर चरणारविंदेभ्यो जल फलादि अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो जगत पूज्य तीर्थ नया पर पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की अर्घ्य चढ़ाएं। अनर्घ्य बद को पानी गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। परम पूज्य श्री जगत पूज्य मुनि पुंगो गुरु को नमन करो। सदा सिद्ध के पावन चरणों अर्घ्य समर्पण आज करो। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान परम पूजनीय तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज साक्षात विराजमान के चरणारविंदे जल फलादि अर्घ्यं निर्वपामिति। चलिए आप सभी लोग मौन पूर्वक अपना वहीं पर विसर्जन कर लीजिएगा। और अब हम सभी, हमारे बीच में नरेश भैया जी वर्णी गुरुकुल से उपस्थित हैं, गड़ा की समाज यहाँ पर उपस्थित हुई है बड़े मंदिर से। सब लोग महाराज जी का आशीर्वाद लें। और अब हम सभी मंगलकारी दिव्य देशना के लिए पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, सुधा सागर जी महाराज की, समस्त गुरु संघ की नमोस्तु भगवान। कल प्रसंग चला था कि सत्य से ही जिंदगी चलती हो ऐसा कोई नियम नहीं है।
भावना से ही सृष्टि का सत स्वरूप जाना जाए, ये भी संभव नहीं। भावना सत्य हो ये कोई नियम नहीं है, और सत्य भाने योग्य हो ये भी कोई नियम नहीं है। सभी सत्य की भावना नहीं की जा सकती। इसलिए 12 भावनाओं में सत्य नाम की भावना नहीं रखी, और भावनाओं को सत्य में नहीं रखा, क्योंकि भावनाएं इतनी विचित्र होती हैं जो सत्य और सिद्धांत से बहुत परी होती है। हमारी भावना है कि सब जीवों का कल्याण हो, सबको मोक्ष मिले, केवल ज्ञान हो, लेकिन सत्य कहता है कि अभव्य का कभी कल्याण होगा ही नहीं। सिद्धांत कहता है कि होगा ही नहीं, और भावना कहती है सबका कल्याण हो। भावना कहती है सभी लोग सुखी रहें, सिद्धांत कहता है नारकी कभी सुखी हो ही नहीं सकता। नारकी सारे जीव सदा नित्य अशुभतर लेश्या दुखी ही रहते हैं, फिर भी हम भावना भा रहे हैं कि सब जीव सुखी रहें। कितनी ऐसी भावनाएं हैं जो कल मैंने बताई थी, वो सत्य नहीं होती हैं, लेकिन सत्य से दूर होती हैं, सो बात नहीं। भावनाएं सत्य नहीं हैं, लेकिन सत्य की रक्षा करने वाली है। धर्म नहीं है 12 भावनाएं, 12 भावना में कोई धर्म नहीं है, लेकिन 12 भावनाएं धर्म की रक्षा करने वाली माता है। 12 भावनाओं को पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने माता की उपमा दी। माता के समान हमारे सत्य की, हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। 16 कारण भावना में कोई भी तीर्थंकर नहीं है, प्रकृति नहीं है, भावना है। भावना है। यदि भावनाएं दुनिया में खत्म हो जाएंगी तो संसार चल ही नहीं सकेगा। सत्य के बल पर संसार नहीं चल सकता। कुछ हमें व्यवहारिकताएं करना पड़ेगी, कुछ हमें बाहर से दिखावा करना पड़ेगा, कुछ हमें भावनाएं ऐसी करना पड़ेंगी जो कल्पना मात्र हो, जो सत्य से परे हो। जैसे कल कहा था ना कि आपने कहा महाराज इधर थोड़ा आशीर्वाद दे दो। क्यों दे दो? महाराज ये आपका ही मकान है, आपका ही दुकान है। महाराज इन बच्चों को भी आशीर्वाद दे दो, ये बच्चे भी आपकी। ऐसा बोलने में आता है, ना तो महाराज को बुरा लगता है, ना सुनने वाले को बुरा लगता है, बल्कि सबको अच्छा लगता है। लेकिन सत्य तो नहीं है ना, लेकिन अच्छा तो लगता है। ये सभ्यता कहलाती है। और सत्य है, न महाराज का मकान है, न महाराज का दुकान है, न महाराज का परिवार है। सत्य ये है, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा कहने में आता है। और ये दोनों सामंजस्य जब तक अपन नहीं समझेंगे, हम कभी निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे। संसार के सारे झगड़े मिटाना है, तुम कहो दुश्मन को मिटा दो, नहीं मिटा पाओगे। तुम पाप को मिटा दो, नहीं मिटा पाओगे। परस्पर विरोधी सृष्टि है, 3-4 दिन से हम समझ रहे हैं। वस्तु स्वरूप ही परस्पर में विरोध में है। हमें मिलकर के एक नहीं होना है, हमें मिलकर के एक कार्य करना है, मिलना नहीं।
तुम और हम दोनों मिल जाएं तो बोलो कितना नुकसान है। अब मिलाओ, हम तुम दोनों मिलते हैं, एक होते हैं, तो या तो तुम इधर आ जाओ तो महाराज वो हमारे बस की बात, तो फिर हम उधर आए जाते हैं, तो महाराज ये तो और गलत हो जाए। कैसे सामंजस्य बैठे। ग्रस्त साधु नहीं हो सकता, साधु ग्रस्त नहीं हो सकता। साधु की साधना ग्रस्त नहीं कर सकता और ग्रस्त के कार्य साधु नहीं कर सकता। हम दोनों परस्पर में विरोधी हैं। हमारा पद विरोधी है, हमारी क्रियाएं विरोधी हैं, हमारे आचार विचार विरोधी हैं, सब कुछ विरोध है। जो साधु अपनी जिंदगी जीता है, यदि वह जिंदगी एक दिन ग्रस्त जी लेवे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी, ध्यान रखना। यदि तुम महाराजों जैसी एक दिन जिंदगी जियोगे तो गृहस्थी डगमगा जाएगी। 24 घंटे हम धर्म करते हैं, 24 घंटे हम उठते बैठते सोते फिरते जागते, 24 घंटे हम धर्म में रहते हैं और 24 घंटे और निर्मोही रहते हैं। अब तुम एक 24 घंटे निर्मोही होकर दिखा दो। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, 24 घंटे। उसी समय तुम्हारा बच्चा रेलिंग के पास जा रहा है, गिरने वाला है, और तुम तो निर्मोही हो। अब क्या करोगे? गिरने दोगे कि पकड़ोगे? अरे तुम निर्मोही हो 24 घंटे के लिए हो नहीं सकता। गृहस्थ की गृहस्थी कभी भी साधु की साधना नहीं बन सकती। घर और मंदिर दोनों परस्पर में विरोधी हैं। घर मंदिर नहीं बन सकता। काश घर को मंदिर बना लो, फिर गृहस्थी चला के दिखाओ। जो कार्य मंदिर में नहीं करते हो वो अब घर में नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर क्या बन गया? मंदिर बन गया। करके दिखाओ। एक मंदिर में रोटी नहीं खाई जाती, अब घर में भी, क्योंकि घर क्या बन गया? मंदिर बन गया। रोटी नहीं खा पाओगे, पानी नहीं पी पाओगे, शौच लघु शंका जाओगे, नहीं जा पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। घर मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि वो मंदिर के विरुद्ध है, विपरीत है। तो चलो मंदिर को घर बनाए लेते, और अनर्थ। घर मंदिर बन जाए तो फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी बात है। घर में थोड़ा ठीक है महाराज, बना लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। 1 दिन 2 दिन की बात हो तो कर लोगे, लेकिन मंदिर को घर बनाना पड़े तो एक क्षण को नहीं, 1 सेकंड को नहीं। जो कार्य घर में किए जाते हैं, जो कार्य मंदिर में किए जाते, वो तो फिर भी घर में कभी कर सकते हो आप लोग, लेकिन जो कार्य घर में किए जाते वो मंदिर में भूल करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर गृहस्थी से विरुद्ध है। मंदिर के नियम गृहस्थी से विरुद्ध है। मंदिर की आचार संहिता गृहस्थी से विरुद्ध है। और गृहस्थ जो है घर है वह मंदिर से विरुद्ध है। ऐसे ही साधु तुम्हारे श्रावकपने से विरुद्ध है, और श्रावकपना जो साधु करेगा तुम नहीं कर सकते। मैं कहता हूं ना हमेशा, 24 घंटे कोई गृहस्थ धर्म करे, 24 घंटे धर्मात्मा बन जाए तो उसकी गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। जैसे हमारी, हमने 24 घंटे धर्म करने का संकल्प किया, बोलो पूरी गृहस्थी खत्म है कि नहीं? कहीं से बता दो गृहस्थी। धन से, दौलत से, मकान से, जायदाद से, रिश्तेदारी से,
साधु को तुम्हें कहां से गृहस्थ दिखता है? बोलो, हो ही नहीं सकता। साधु को 24 घंटे धर्म करना है और 24 घंटे धर्म करने वाला गृहस्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थी बिना पाप के नहीं हो सकती, बिना आरंभ और परिग्रह के नहीं हो सकती। और साधु जीवन परिग्रह से रहित है, तन पे वस्त्र से भी नहीं, धागा भी नहीं, और कुछ भी नहीं, कोई आरंभ नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कुछ नहीं, हो ही नहीं सकती। हमारे आचार्य महाराज जी ने लिखा था ना, जिस साधु के पास कौड़ी भी है वो साधु कौड़ी का नहीं है। जिस साधु के पास कौड़ी भी है वो साधु कौड़ी का नहीं, यानी साधु हो ही नहीं सकता। और जिस गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं है वो कौड़ी का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम कैसे रह सकते हो बिना परिग्रह के? नहीं। पर ध्यान रखना, अब ये सब विरोधी चीजों की चर्चा कर रहे हैं अपन। हम तुम दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। चर्या में, नाम में, सब में। तुम्हारा नाम श्रावक है, हमारा नाम साधु है, दोनों के नाम वृद्ध। तुम्हारी आचार संहिता 24 घंटे की अलग है और हमारे 24 घंटे की दैनंदिनी अलग है, दोनों एंटी ग्रुप, एक हो ही नहीं सकते। आकाश और पाताल एक नहीं हो सकते, इसी प्रकार साधु और गृहस्थ कभी एक नहीं हो सकते। दिन रात कभी एक नहीं हो सकते, रात रात रहेगी, दिन दिन रहेगा। दिन में रात नहीं हो सकती और रात में दिन नहीं हो सकती। जहां दुनिया में देखोगे सब परस्पर में विरोध। जैसे परसों हमने कहा था, आंख का कार्य कान नहीं कर सकता और कान का कार्य परस्पर विरोधी है। बिल्कुल नेचर भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, नाम भिन्न है, सब कुछ भिन्न है। कान कहता मैं आंख का कोई कार्य नहीं कर सकता, आंख कहती मैं भी तेरा कार्य नहीं कर सकता। हमारा नेचर अलग है, तुम्हारा स्वभाव अलग है। ऐसे ही भक्त और भगवान का है, परस्पर में विरोध है। भगवान ऊपर बैठा है, अपन संसार में बैठे हैं। कहीं से तो मैचिंग करो। लोग मिलाने की चेष्टा करते हैं, भक्त और भगवान एक हो जाएं। बोलो, कल्पना करो, भक्त और भगवान एक हो जाएं तो या तो भगवान को भक्त बनना पड़ेगा या भक्त को भगवान बनना पड़ेगा। श्रावक और साधु एक हो जाएं, नहीं हो सकते। आकाश पाताल एक नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु कभी एक नहीं हो सकती, प्रत्येक गुण एक नहीं हो सकता। और जिस दिन एक हो जाएंगे उसी दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। न भगवान रहेगा, ना भक्त रहेगा, न संसार रहेगा, ना मोक्ष रहेगा। कभी किसी को मिलाने की चेष्टा मत करना। मिला के ये करना अद्वैतवाद है, मिथ्यात्व है और तुम्हारा प्रयास निरर्थक है। आंख और कान को कभी एक मत करना। परसों मैंने कहा था, आंख और कान जिस दिन एक हो जाएंगे तो या तो देख पाओगे या सुन पाओगे। बोलो, दोनों में से एक से काम चल जाएगा? अभी दोनों एक हो गए। कान ने कहा कि आंख, मैं ही आंख हूं, मैं ही कान हूं, सब गड़बड़ हो जाएगा। आंख और कान को परस्पर में विरोध बना रहने दो, दोनों को कभी एक मत होने देना।
हाथ और पैर एक हो जाएंगे तो कितना अनर्थ हो जाएगा। किसी को हाथ लग जाए तो बुरा नहीं माने, पैर लग जाए तो बुरा माने। आखिर दोनों में अंतर क्या है? शरीर के ही तो अंग हैं, शरीर के ही अंग हैं, दोनों में क्या अंतर है? ये भी शरीर के अंग हैं, ये भी शरीर के अंग हैं, लेकिन दोनों का नेचर परस्पर में भिन्न है। यदि आप कहो दोनों एक हैं तो फिर आज से हाथ से आशीर्वाद नहीं देकर पैर से देना शुरू करो। अरे तो अब एक है तो फिर क्या बात हो गई? तो फिर चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, हाथ और पैर में अंतर। हाथ उठ जाए और तुमने नमोस्त किया और हमने जम के तो तुम कहोगे महाराज जी आपको आशीर्वाद नहीं देना है तो मत देते, लेकिन लात क्यों मार दी? अरे मैंने सोचा हाथ पैर तो एक ही हैं, हमारे दोनों हाथ में किताब थी तो मैं किताब, दोनों हाथ हमारे बिजी थे, इसलिए हमने सोचा चलो भगत को पैर से दिए देते हैं। आखिर हमारे हाथ और पैर में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। चलो अब आ जाओ दूसरा। तुम्हें पैरों का गंधोदक चाहिए है, हमारे पैर हम थोड़ा सा आसन मान के हाथों का बना लो ना। हाथ पैर में क्या अंतर है बताओ भैया? पैरों से हम थोड़ा सा आसन लगा के बैठे हैं, खोला। ऐसा करो महाराज जी हमें गंधोदक चाहिए है, तो लो हाथों का बना लो। क्यों नहीं बना रहे हाथों का गंधोदक? हाथों का क्यों नहीं? हाथ तो और अच्छे हैं ना, और पवित्र है ना, आशीर्वाद देते हैं ना इन हाथों से। पैरों से तुम आशीर्वाद दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो चलो हाँ हाँ महाराज हाथ बहुत अच्छे, तो गंधोदक भी अब हाथों ही का बनाओ। अब बोलो कितना अंतर है? महाराज के ही दोनों हैं कि नहीं? हाथ भी महाराज के और पैर भी महाराज का, लेकिन गंधोदक हाथों का नहीं बनेगा, गंधोदक तो पैरों का। वही अतिशय है, वही शक्ति है। क्या विचित्रता देखो, एक ही मुनिराज के, उन्हीं के हाथ हैं, उन्हीं के पैर हैं, वही साधना है, वही तपस्या है, लेकिन आपको हाथों का गंधोदक चमत्कारी नहीं, पैरों का गंधोदक चमत्कारी है। क्यों? शरीर एक है, आत्मा भी एक है, और दोनों का मालिक भी एक है। फिर ये अंतर क्यों? यही अंतर कर दिया बताओ। आज तक किसी ने हाथों के गंधोदक में चमत्कार देखा? कोई ने बनाया ही नहीं, बनते ही नहीं। क्यों? इतना हाथ पैरों में विरोध क्यों? अब तुम थोड़ी देर के लिए हाथ पैरों को एक कर दो, हाथ पैरों में कोई अंतर नहीं, हाथ भी वही है, पैर भी वही है। कल्पना करो जिस दिन हाथ और पैर एक हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? सारी सृष्टि बिगड़ जाएगी, तुम्हारा गंधोदक बिगड़ जाएगा, तुम्हारा गंधोदक बिगड़ जाएगा, हमारी चर्या बिगड़ जाएगी। यही हाथ हमारे ऊपर रहते हैं, हम आहार कर लेते हैं। ये हाथ यदि हमारा नाभि से नीचे चले जाए, अब बोलो नाभि के नीचे का हिस्सा भी हमारा ही है कि नहीं? लेकिन यदि हमारा हाथ नीचे चला जाए तो अंतराय कर देते हैं। क्या शुभ हो गया? अरे शरीर तो आत्मा एक है, पैर से लेकर सिर तक, लेकिन ऐसा क्या हो गया? कितना विरोध है। जहां देखो 3 दिन से मेरे दिमाग में एक ही चल रहा है, कहीं मैल बैठी नहीं रही, कोई मैचिक नहीं बैठ रही, हर वस्तु पराई दिख रही है, हर व्यक्ति का नेचर भिन्न दिख रहा है। और मिलाने की बात आई तो जनवाणी कहती है कभी इस संसार को परस्पर विरोधी तत्वों को मिलाने का भाव मत कर देना, तू मिला नहीं पाएगा और मिथ्या दृष्टि और हो जाएगा। कुछ लोगों ने किया है ऐसा, जिसे हमारी दार्शनिक भाषा में अद्वैतवाद कहते हैं। सब एक ही माया है, सब एक ही माया है, सब एक भगवान का रूप की एक माया है, जड़ और चेतन सब अखंड है, कोई खंड खंड नहीं, सब एक ही है।
हाथ पैरों में कोई अंतर नहीं, आकाश पाताल में कोई अंतर नहीं, सब एक ही माया है। ऐसा व्यवहार में कहने में आता ना, अरे सब प्रभु की माया है। जैन दर्शन कहता है नहीं, यदि सबको एक कर दोगे तो भक्त और भगवान का संबंध खत्म हो जाएगा, बाप बेटे का संबंध खत्म हो जाएगा, माँ और पत्नी का भेद खत्म हो जाएगा, आंख और कान का भेद खत्म हो जाएगा, स्वर्ग और नरक का भेद खत्म हो जाएगा, पुण्य और पाप का भेद भी, सब दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए अपन 3 दिन के प्रश्नों से ये सारांश पर पहुंचे, कभी भी किसी भी वस्तु को मिलाकर एक नहीं करना और एक मानना नहीं। हाथ और पैरों को एक मानना नहीं, हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, इनको भेद बना रहने दो, इनको एक तो करना ही नहीं और एक मानना भी नहीं। रिपीट कर रहा हूं, हाथ पैरों को एक करना नहीं, कर नहीं पाओगे, करके देख लो, मान तो लो, नहीं, हाथ पैरों को एक नहीं मानना, एक नहीं मानना। एक बार ऐसे ही हुआ, किताब लेके पढ़ रहा था हाथ दाएं हाथ, तो एक व्यक्ति नमस्ते महाराज बाएं हाथ से आशीर्वाद दे दिया। वो गुस्सा हो गया, बोले महाराज आपने हमारा सब नाश कर दिया। उन्हें क्या किया? अरे महाराज मैं मंगल के लिए आशीर्वाद लेने आया था, आपने बाएं हाथ से आशीर्वाद दिया, हमारा सब गड़बड़ हो गया। हमको ये बाएं हाथ ने क्या बिगाड़ा? अरे महाराज दाएं हाथ से खाया जाता है, ये अच्छा माना जाता है, पर बस इसलिए है, तो हम तो दोनों हाथ से खाते हैं। लेकिन फीलिंग तो हुई उसको। एक राजस्थान में इतने ही भेद में सरकार पलट गई थी, पेपर में छपा। एक नेता मेरे से आशीर्वाद लेने आया, मेरे हाथ में पिछी ऐसी थी, ऐसी बाएं हाथ से लेके चल रहा था, तो मैंने बाएं हाथ से उसको आशीर्वाद दे दिया, महाराज आशीर्वाद हो, पीछे मैंने दे दिया बाएं हाथ, और वो पार्टी हार गई, वो हार गया। सारे पेपरों में छापा, बोले हारे गई, महाराज ने बाएं हाथ से आशीर्वाद पहले दिया था। वो तो महाराज ने उसी समय संकेत कर दिया, बाएं हाथ से आशीर्वाद बनाओ, पूरी फोटो छपी बाकायदा, और बाएं हाथ से आशीर्वाद दे रहा हूं, इसी ऐसे ऐसे दे रहा है। और पेपर वालों ने वो मजाक बनाया उसका। वो तो गुरु तो सब पहले से सब जानते हैं, चाहे नमोस्तु करो चाहे कुछ भी करो, और विपक्ष को और मजा आवे। वो तो महाराज ने चुनाव के पहले ही निपटा दिया था बाएं हाथ से। अब वो नेता रोते हुए मेरे पास आया, बोले महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया? और मैंने कि भैया मैंने ना ऐसा कोई भाव किया है, ना मेरा कोई मतलब था, क्यों सहज भाव में दे दिया। बोले नहीं, आपको संवेदनशील होना चाहिए था, आपको ये सावधानी रखना चाहिए था, आपकी थोड़ी सहजता में देखो हम पूरे तरह से हार गए। आपकी थोड़ी सी भूल के कारण से देखो हम हार गए ना महाराज। और देखो सब पेपर लेके आया, वो देखो इसका छप रहा महाराज, और फोटो भी सही है, वो है भी सही है। अब बोलो क्या करें, इतना भेद बाएं और दाएं हाथ में। अभी तो मैं पैर में ही कर रहा था, अब तो बाएं हाथ और दाएं हाथ में भी अंतर आ गया। एक और कथा आती है कि धर्मराज दूध पी रहे थे सुबह से सोने के कटोरे में, तो एक भिखारी आया, तो बाएं हाथ से पी रहे थे, तो पीने के बाद वो कटोरा उसको दे दिया। भीम कहते हैं भैया आप धर्मराज हो, आप नीति विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए आपको, आप नीति विरुद्ध कार्य किया आपने। तो भीम मैंने अभी क्या नीति विरुद्ध कार्य कर दिया? बोले दान हमेशा दाएं हाथ से दिया जाता और आपने बाएं हाथ से दे दिया, ये ठीक नहीं है। बाएं हाथ से दान नहीं देना, दाएं हाथ से देना।
अब कोई लेफ्ट हैंडर हो तो क्या करे? कई लोग होते हैं बाएं हाथ चलता है, कई लोग आहार में भी बाएं हाथ से देते, कई लोग पैर बाएं हाथ से छूते। पहले तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब तुम लोगों ने हमें याद दिलाया, उस नेता ने याद दिलाया, देखो महाराज, उसने सिर पूरा डिंगरा मारे माथे फोड़ दिया। बोले आपने बाएं हाथ से आशीर्वाद दिया इसलिए हमारा हार ना हो। तब से मैं थोड़ा सावधान रहता हूं। ओहो, कैसी समाज, कैसी भावना, कैसा है दृष्टि, दोनों हाथों में भेद और है। शुभ कार्य के लिए पंडित जी क्या कहेंगे? दाएं हाथ से करो। अपन बाएं हाथ लगाएंगे तो लोक व्यवहार में बताओ भाई, राखी दाएं हाथ में कि बाएं हाथ में? मुझे पता नहीं है। क्यों बाएं बांधने में क्या बाधा है? दाएं में बनेगी, दाएं हाथ लगाओ, दाएं शुभ है। फिर इसको हमने ज्योतिष में से देखा, स्वर विज्ञान में देखा, तो वहां भी यही लिखा गया कि दायां स्वर जब चल रहा हो तो दायां पैर आगे निकाल के घर से बाहर जाना, और दाएं अब दोनों श्वास निकाले। परस्पर विरोध देखना, अभी दो हाथों में कर रहा था, अब दो नथनों में, दो नाक के नथने हैं ना, गजब का विरोध है इन दोनों में। वो ही श्वास यदि दाएं नथने से निकल जाए तो सूर्य सुर है। अब ये कार्य जब कब करेगा? जब लड़ना झगड़ना हो तो दाएं सुर में जाओ, और कार्यों में उत्तेजना आएगी, झगड़े टंटे होंगे। दाएं सुर से यदि तुमने शांति के कार्य शुरू किए, दायां नाक से जब स्वर निकल रहा हो, नाक निकलती ना अपनी हवा, प्राण वायु, कभी इससे निकलती है, कभी इससे निकलती, कभी दोनों से निकलती, कभी कम निकलती, कभी ज्यादा निकलती, कभी इतनी निकलती है कि 12 अंगुल तक चली जाती है, कहीं कम निकलती है, ऐसे श्वास चलती रहती है। जब दाएं अंग से निकले तो समझ लेना वो पिंगला है, सूर्य स्वर है, उग्र नाड़ी है। इसमें तुमने कार्य शुरू किए तो उग्रता आएगी, इसमें तुमने साइन किए उग्रता आएगी, इस कार्य में तुमने कुछ किया तो उग्रता आएगी। और चंद्र स्वर चल रहा है, यानी वही वायु बाएं नथने से निकल रही है तो बड़ी शुभ होती है। जिस कार्य को करो फतेह। अब बताओ, हवा वही है, श्वास वही है, इस नथने से निकले तो शुभ है, और इससे निकले तो, और दोनों से निकले हैं तो बनता झाड़, सुषमना कहलाता है। यानी कार्य बिगड़ेगा भी नहीं, बनेगा भी नहीं, क्योंकि इस समय कहा जाता है जिस समय दोनों नथनों से श्वास निकल रही हो उस समय कोई कार्य नहीं करना, सामायिक अच्छी होगी, जाप अच्छा होगा, ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो प्रयास करते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी चले, तो हम लोग घंटों ध्यान में बैठे रहेंगे, विकल्प नहीं आएगा, शरीर में तकलीफ नहीं होगी, बहुत ध्यान लगेगा। अब बताओ कितना परस्पर में विरोध, वही श्वास, वही हवा। अब ये सारी चीजें जब हमने देखी, श्वास इतना भेद कर दिया, एक एक अंग में भेद है, नाखून में भेद है, चमड़ी में भेद है, खून में भेद है, हड्डी। एक चीज बताओ जो सब में एक नेचर वाली हो, एक गुण वाली, एक स्वभाव वाली हो ही नहीं सकती। अंतः पर चतुष्टय खंडित हो जाएगा। और तुम जैसे ही अपने आप को अलग करोगे, कोई ना कोई विरोध हो गई। तुमने कहा मैं जीव हूं, इसका अर्थ अजीब नाम की कोई चीज है। तुमने कहा मैं चेतन हूं, तो अचेतन है। अचेतन कहने की जरूरत नहीं, मैं चेतन हूं, इसका अर्थ दुनिया में अचेतन भी है। जो पहले दिन हमने कहा था, 5 पदार्थ जो हैं आपके विरुद्ध में खड़े हैं, तुम अकेले हो। यदि तुमने जीव कहा तो, द्रव्य कहा तो कोई बाधा नहीं, तुमने जीव कहा, 5 लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे, तुम अकेले पड़ जाओगे। अब क्या करें, सत्य तो यही है।
और तुमने जीव के बाद तुमने कहा कि मैं मनुष्य हूं। ओह, 83,99,999 योनि के जीव तुम्हारे विरुद्ध में खड़े हो गए, तुम अकेले बचे। क्योंकि 84 लाख योनियों मनुष्य एक है। और मनुष्यों में तुमने कहा कि मैं भारतीय हूं, तो लो सारे देशों ने तुम्हें परदेशी कह दिया, विरोध में हो गए, तुम मेरे नागरिक नहीं, क्योंकि तुम भारतीय हो। भारतीयों में भी तुमने कहा मैं जैन हूं, अब कितनों से विरोध हो गया, सारे अजैन में मैं जैन हूं। जैनियों में तुमने कहा कि मैं वृत्ति हूं, तो लो साहब अवृत्ति विरोध में चले गए। अवृत्तियों ने तुम्हें पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि तुम वृत्ति हो, हम अवृत्ति हूं, तुम्हारी हमारी सामंजस्य नहीं बैठेगा। फिर तुमने कहा कि नहीं मैं मुनि हूं, तो हमने पहले ही बता दिया, श्रावकों ने अलग कर दिया, भैया महाराज हैं ये, अपन श्रावक हैं, अपनी पटरी नहीं बैठेगी, भोजन करना है, पहले महाराज को हटाओ या वहां से हटो, क्योंकि महाराज अपनी पार्टी का नहीं है। बोलो महाराज के साथ खा लोगे या महाराज के सामने खा लोगे? बोलो जल्दी बोलो। क्यों भाई, सीधी बात, महाराज आप एंटी ग्रुप के हो ही नहीं सकता। ये मैं वो तत्व दृष्टि दे रहा हूं तुम्हें। लोग कहते हैं तत्व चिंतन क्या है, कैसे करें तत्व चिंतन। लो मैंने एक विहंगम सूत्र दे दिया सारे जगत के लिए, हर वस्तु को विरोधी दृष्टि से देखो, उसमें हमारे से प्रतिकूल गुण कौन सा है, जो तुम्हारे में नहीं है वो उसमें है। ऐसा कौन सा गुण है जो तुम्हारे में नहीं है उसमें है, या तुम्हारे में है और उसमें नहीं है। जितनी जितनी तुम विरोध दृष्टि देखोगे, उतने ही तुम अनेकांत दृष्टि वाले हो जाओगे। अनेक, और तुमने एक मिलाने का प्रयास किया, अनेकांत दृष्टि खत्म, तुम एकांत मिथ्या दृष्टि है। तुम जितना भेद डाल सकते हो विरोध करो, हर चीज में विरोध करो, किसी भी चीज से किसी चीज को मिलाना नहीं। जैसे मैंने कहा आंख कान को मिलाने की चेष्टा मत करना, इनको कभी मिलने में मत देना, मिले तो इनमें फूट डाल देना। हाथ पैरों को एक मत करना, कभी हाथ पैर एक हो गए तो जैसे बने तैसे इनको अलग रखना। श्रावक और महाराज एक नहीं हो जाए, ध्यान रखना। आप लोगों से भी कहना, मैं अपने से भी कह रहा हूं, कभी श्रावक को और मुनि को एक नहीं होना। जिस दिन दोनों एक हो जाएंगे सब बंटा झाड़ हो जाएगा। अभी मैंने कहा ना, पहले ही कहा था। अच्छा अपन सब एक हो गए। एक बार एक महाराज से, हमारे पूज्यवर श्याम धर्म सागर महाराज जी थे, तो हाँ कहा महाराज जी दिगंबर से तांबर एक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आप तो बहुत बड़े जैनियों के आचार्य हैं, वहां भी श्वेतांबरों के बहुत बड़े आचार्य थे, आप दोनों एक हो जाए तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, जैन समाज बहुत बड़ी हो जाएगी। हमारे पूज्यवर धर्म सागर महाराज बहुत सीधे महाराज थे, सरल थे, वो ज्यादा पैचीदे नहीं थे, ज्यादा ना। उन्होंने कहा भैया एक कैसे होगा, तुम कपड़े वाले और हम बिना कपड़े वाले, या तो हम कपड़े पहने या तुम कपड़े उतारो। अब मैं तो पहन नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो जन्म पर्यंत के लिए त्याग कर दिए हैं, लेकिन तुमने उतारने का नियम नहीं लिया कि मैं उतारूंगा नहीं, क्योंकि तुम कपड़े बदलते हो तब तो उतारते ही हो। इसलिए तुम देख लो, हम तो मिलने को तैयार हैं, हम तो मिलने को तैयार हैं, हम दिगंबर हैं। तुम लोग भी सब वस्त्र उतार के दिगंबर हो जाओ, सारे साधु, कहां भेद है, सब एक हो जाएंगे।
महाराज जी ये मिलना नहीं कहलाता है, ये तो अपने में मिलाना कहलाता है, ये तो ईगो पॉइंट है। इसका अर्थ है कि हमने आप में समर्पण कर दिया, आपकी पार्टी हमने स्वीकार कर ली। ये समझौता कहां हुआ? ये तो विलय हुआ, ये तो विलय हो गया और आपका पार्टी में हम लोगों को मिला दिया, हमारा अस्तित्व तो खत्म हो गया। समझौता वो कहलाता है जो कुछ हमारी बात मानी जाए, कुछ तुम्हारी मानी जाए। तो पूज्यवर कहते हैं इसका अर्थ है आधे कपड़े तुम उतारो, आधे हम पहने। आधे तुम उतारो और आधे हम पहने तो समझौता होगा। धर्म में ऐसा समझौता नहीं होता है। धर्म सत्य का रूप होता है, वह किसी से मैचिंग नहीं करता, किसी में मिलता नहीं, किसी को मिलाता नहीं। सत्य अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहेगा। मिलने मिलाने का, समझौता करने का सवाल ही नहीं है। कैसे मिलाएं? दिगंबर और वस्त्रधारी दोनों एक हो ही नहीं सकते। और जिस दिन एक हो जाएंगे उसी दिन या तो दिगंबर मिट जाएगा, या वस्त्रधारी मिट जाएगा, या दोनों मिट जाएंगे। इसलिए 3 दिन का मोटिवेशन क्या है? अपन को तत्व दृष्टि से कभी भी किसी वस्तु को मिला करके एक नहीं करना। एक करने में बहुत नुकसान है और कभी एक होना भी नहीं। चाहे बाप और बेटा एक हो जाए तो क्या हो जाएगा? अरे व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। बाप को बाप बने रहना ना, और बेटा को बेटा पैर छूता है, बाप आशीर्वाद देता है। काश दोनों को एक करो तो बाप पैर छूबे कभी कभी, क्योंकि दोनों एक ही माया है। बेटा बाप में कोई अंतर नहीं है। कभी पापा ने पैर छू लिए बेटे के, कभी बेटे ने छू लिए, कभी बेटे ने पापा को आशीर्वाद दे दिया, कभी पापा कल्पना करो कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। इसी में व्यवस्था है कि पिता पिता है, बेटा बेटा है। दोनों को एक नहीं करना, मिलाना नहीं, मिलाना नहीं। एक दृष्टि से देखना नहीं। यदि तुमने एक दृष्टि रख ली सब कुआड़ा हो जाएगा। अंधेर नंगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। एक दृष्टि से, समान दृष्टि से कभी मत देखना, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। सब एक ही माया है, भगवान और भक्त सब एक ही तो हैं। यही तो हो गया था। एक अध्यात्मियों ने एक भजन लिख दिया, मैं जो हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, मैं रागी वो राग बतान। अनर्थ हो गया। कहां भगवान और कहां भक्त, दोनों को एक कर दिया, एक दृष्टि से बना दिया, कोई अंतर नहीं दोनों में। सरल उदाहरण देता हूं। एक, सभी स्त्रियां एक हैं और मां और पत्नी को एक दृष्टि से देखना। पीछे वालों श्राव को थोड़ी सी कल्पना करना, एक मिनट अनर्थ बताना क्या हो जाएगा। मां और पत्नी को यदि एक दृष्टि से देखा, एक समान मान लिया, तो बोलो क्या अनर्थ हो जाएगा? व्यवस्था बनेगी कि व्यवस्था बिगड़ेगी? अनर्थ हो जाएगा, सृष्टि बिगड़ जाएगी। पूज्यवर शुभचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा, सर्वेषां शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्यते, एकेन आलिंगते पतिम एकेन आलिंगते अपत्यम। एक ही स्त्री 2 व्यक्तियों का स्पर्श करती है, एकेन आलिंगते पतिम एकेन आलिंगते अपत्यम। वही नारी जब पति का आलिंगन करती है तो राग वासना से भर जाती है, और वही स्त्री जब बेटे को छाती से लगाती है
ममता से और पवित्रता से भर जाती है। बोलो, ये कोई उदाहरण कठिन तो नहीं है? ये तुम्हारे लोक व्यवहार में है कि नहीं? बेटा आते ही पवित्रता, ममता जागती है। कहां हैं दोनों एक ही स्त्री के दो रूप हो गए। बेटा आया तब उसका रूप अलग है, पति आया तब उसका रूप अलग है, और माता पिता आए तो रूप, माता पिता आए तो बिटिया बन गई। एक ही व्यक्ति कितने विरोधी हैं। पिता आ गया तो बेटा बन जाता, बेटा आ गया तो पिता बन गया, पत्नी आई तो पति बन गया, दोस्त आया तो दोस्त बन गया, और महाराज जी आए तो बोल दो ना भगत बन गया। लो साहब पंच कल्याणक हो गया, 1 मिनट लगा, यूं चावल किए नहीं, और अशोक कुमार इंद्र सौधर्मेंद्र बन गया। ओह लो साहब, क्या दल बदलू हो तुम लोग, ऐसे रूप बदल देते हो। कल तक थे कौन? नाभिराय बेटा हम क्रिया कर रहा होगा। अब कल तक थे, क्या नाम है उनका? आजाद। कल आजाद कौशलपुर, और बस 2 चावल डाले पंडित जी ने, आई एम नाभिराय, अयोध्या नरेश अयोध्या नरेश। 2 चावलों में मात पंडित जी ने कहा नाभिराय भव बात। अब अंतर बोलो कितना हो गया? आजाद में और नाभिराय में अंतर कितना है? दोनों को एक दृष्टि से देखो। अरे नाभिराय आ गया, हर व्यक्ति घर घर बुलुआ करते हैं, गोदी भरते हैं। आज गोदी भरी जाएगी, किसकी गोदी भरी जाएगी? तीर्थंकर की माता की। 1 दिन पहले पिंटू का बाप था, बेटे का नाम पता नहीं, मैं अंदाज से बोल रहा हूं, गोलू गोलू। अब बोलो, 1 दिन गोलू का बाप था, 2 चावल डालते ही भगवान का बाप बन गया। क्या तमाशा है। 2 चावल मात पंडित जी ने ब्रह्मचर्य डाले, सकलीकरण होता है ना जिसमें, तुम आज से इतनी देर पहले चुटकी बजाते पहले गोलू का बाप, और चुटकी बजाते ही भाई तीर्थंकर का बाप। इतने से के लिए तुमने लाखों रुपया दे दिए। बाप तो तुम थे के नहीं। गोलू के बाप फोकट में बन गए, और तीर्थंकर के बाप के लिए लगे लाखों रुपया। और वो जीवन भर के बाप थे। जब से छोड़ा हुआ, जब से मर भी जाएगा तो गोलू के बाप तो कहलाओगे ही। और तीर्थंकर के बाप कितने दिन के लिए? 5 दिन के बाप बनने के तुमने लाखों दे दिए। पैसे की तुम्हारे जीवन में कोई कीमत नहीं है। और वो बाप, गोलू के बाप होकर में जिंदगी भर बनो, मर भी जाएगा तो भी कहे कौन है गोलू के पप्पा, वो हमेशा ही कहलाएगा। कितना अंतर है। दोनों पिता हैं, पिता में अंतर नहीं आया, बेटे में अंतर आ गया। बेटे का अंतर आ गया। तीर्थंकर का बेटा बनने के लिए लोग लाखों रुपया देने को तैयार हैं। 5 दिन तो क्या, 1 दिन को भी बन जाए तो भी लाखों देते हैं। 1 दिन को मन में मिल जाए, बस इतना सा हो जाए कि मैं तीर्थंकर का पिता हूं। आप तो जो कहो वो ले लो, जो कहो वो ले लो। अभी जब हम केकड़ी का पंचकणक हुआ ना, 2.25 करोड़ का पिता की है गई थी, 2.25 करोड़ एक इकट्ठे, 2.25 करोड़ रुपए की गया। मैंने क्या बात है भाई, तुम लोगों के यहाँ बाल बच्चे नहीं है क्या? तुम लोगों के यहाँ बाल बच्चे नहीं है क्या? दोनों लड़ रहे बढ़ रहे थे, दोनों के बाल बच्चे अच्छे बढ़िया बाल। एक और उत्तम चंद जी थे, तो दोनों के बहुत बढ़िया बेटे, दोनों अनुराग और मनोज अनुज।
उधर विजय बाबू थे, उनका इतना बढ़िया बेटा है, इतना बढ़िया बेटा है जिसका नाम है बबलू, सब जानते हैं। बोलो भाई, विजय बाबू का बेटा बबलू बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया। उसके बाप है ही। और अनुराग और अनुज दोनों के बाप उत्तम चंद जी हैं कि नहीं? बोलो वे बेटे गड़बड़ हैं कि अच्छे हैं? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत सुशील हैं। तीनों बेटों को मैं जानता हूं, लेकिन बस दोनों में होड़ लगी। बस मुझे तो तीर्थंकर का बाप बनना। 2.25 करोड़ तक बोली चली गई। क्या है? और 5 दिन के लिए, वो जिंदगी भर के लिए है, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उसका इतिहास लिखा जाएगा कि ये पीढ़ी है। और तीर्थंकर की 5 दिन के बाद कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। 5 दिन, 1 दिन के लिए भी नहीं। क्या है अंतर? देखो, पिता दोनों हैं, लेकिन बेटे का अंतर आ गया, अनमोल हो गया। व्यक्ति वही है, व्यक्ति में अंतर नहीं आया, मां बेटे में आया अंतर। तीर्थंकर है। 5 दिन के लिए सही, सारी संपत्ति ले लो, दोनों ऐसे डटे हुए तो वो तो बीच में आके मैंने निपटारा किया। नहीं तो दोनों इतने जबरदस्त थे कि मैंने कहा ये दोनों ही रोड पे आ जाएंगे। लेकिन बोली छोड़ने वाले नहीं है। मैंने जल्दी कहा, मैंने कहा भैया, एक बोली हुई थी चांदखेड़ी के अंदर। मैं उस समय गुजरात में था, बड़ौदा के पास। अब 2 बोली बालने वाले बड़े, एक और एक सेठ था, उनका जन्मदिन था। उनने नियम लिया था कि इस बार का जन्मदिन मैं चांदखेड़ी के आदिनाथ की प्रथम शांति धारा करूंगा। एक दिल्ली का सज्जन था, वो रिटायर्ड होके आया था। उसने कहा रिटायर्ड होते ही सबसे पहले ध्यान, और दोनों संकल्प लेके आए थे। रिटायरमेंट होते ही सबसे पहले पहली शांति धारा दोनों ने भगवान के सामने संकल्प करके गए थे। और बड़ी बोली 2004 में 14 लाख पर बोली पहुंच गई। और दोनों डटे पक्का, और दोनों कोई पीछे हटने वाले नहीं। पुजारी घबरा गया बोली बोलने वाला, क्योंकि उसने जिंदगी तो मेरे पास समाचार दिया उनने। मैंने ये तो महाराज से कहना, नहीं साहब पूरा बर्बाद हो जाऊंगा, सब कुछ बिक जाए, लेकिन बोली तो मैं ही लूंगा। एक की तो हिम्मत थी, जिसका जन्मदिन था, क्योंकि बड़ा सेठ था। दूसरा तो बेचारा रिटायरमेंट होके आया था। जितना जो कुछ भी बोनस मिलता है सब। क्या बात है। अरे भाई 2 मिनट बाद अभिषेक कर लेना, 2 मिनट बाद शांति धारा कर लेना, सस्ते में मिल जाएगी। कितना अंतर। परस्पर विरोध देखना। 1 मिनट पहले शांति धारा का मूल और 1 मिनट बाद की शांति धारा के मूल में, एक का पहले नाम बोला जाएगा, एक का दूसरा। कितना अंतर आएगा भैया 2 नाम बोलने में? पहले एक का दूसरे का तुम्हारा बोलने, दूसरे नंबर उसी कर दो। नहीं साहब, पहले नंबर की होना चाहिए। 1 नंबर में क्रम में इतना अंतर, इतना विरोध क्रम में कि 1 नंबर आने के लिए लोग लाखों देने को तैयार हैं, और 2 नंबर में आने में लाखों बच रहा है। बनिया होता तो बोलो, तुम बनिया होते तो क्या करते रहे कौशलपुर वालों? अरे महाराज अपन तो चुपचाप बैठ जाते, बाद में अभी से कर लेते। कीमत एक पहले नाम बोलने की कीमत, मां पहली धारा मैं छोड़ूंगा, इतने की कीमत। न भगवान कहीं नहीं जा रहे हैं, मंत्र कहीं नहीं जा रहा, सब कुछ वही है। कितना विरोध है दोनों में। गोमटेश बाहुबली का अभिषेक हुआ, पहला कलश कितने का गया? 11 करोड़ का। तो कितनी देर पर गया? 1 लोटा ले गया कलश, उसी मचान पर गया
और बस यूं डाला, 5 मिनट तो नीचे आ गया। कितने लगे? और थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे रुक जाता, उन्हीं बाहुबली का वही जल वही मचान 1100 रुपया में मिलता। दोपहर के बाद कितने में कलश हुआ? और पहला किया तो कितने का हुआ? बोलो ये समझदारी है कि ना समझिए? 2 घंटे में कितना बचत बताओ कितनी होती है? भगवान वही थे कि नहीं? मचान भी वही थी कि नहीं? लोटा भी वही था कि नहीं? बाहुबली भी, सब कुछ वही थे। क्या बदल रहा है? 11 करोड़ दे दिए। क्या है ये तमाशा? घंटे भर बाद दूसरे बात करो तो 1100 में मिल रहा है, और करो तो 11, कोई ना कोई तो फर्क होगा। 11 करोड़ बनाने वाला पागल तो नहीं है, उसका भी पैसा पसीने का है। कुछ ना कुछ तो है कि पहले कलश में भगवान कुछ अलग रूप है, दूसरे कलश में भगवान का कुछ अलग रूप है। ये भक्त ने समझा है, कोई नहीं समझ पाएगा। कोई कहेगा नहीं, बहुत सारे लोग कहते नहीं नहीं तुम कर लो, हम बाद में कर लेंगे। मूर्ख कहीं का, समझ नहीं पा रहा है। पहले कलश का जो मूल्य है, 12 साल के जितने नमोस्तु, जितनी शक्तियां आई हैं, वो सारा पहले कलश वाले को जाना है। दूसरे में तो फिर बस सेकंड हैंड, सो सेकंड हैंड है, फर्स्ट हैंड एंड फर्स्ट है। पहले का एक रूप होता है, बाद में तो सब सेकंड हैंड है। महत्व तो पहले का है। प्रथम कलश इतना महंगा, इतना अंतर, 10-5 हजार का अंतर नहीं था। कितने का अंतर? करोड़ों करोड़ों का अंतर। और आनंद में एक एक समय पे अंतर है, एक एक समय का अंतर है, क्रम में अंतर है। इसने पहले किया, इसने बाद किया। पहले के करोड़ों रुपया ज्यादा और बाद के करोड़ों रुपया कम कर दिए गए। विरोध देखो कितना है। पहला नाम बोलना अनमोल है, दूसरा नाम बोलना, दूसरा सेकंड तुरंत ही बोल रहे हैं। कैसी व्यवस्था? तो ऐसा हो जाता है और है ऐसा। इन सबको एक नहीं करना, इनमें भिन्नता बने रहना। दोनों बेटे हैं, दोनों बेटे हैं और आप बाप हो, फिर तीर्थंकर के बाप बनने का प्रयास क्यों करते हो? उसकी तो बात समझ में आती है जिसकी बेटा है ही नहीं। वो बोले महाराज जी हमारे यहाँ बेटा बेटिया है ही नहीं, तो सोचा चलो भगवान के बाप बन जाते। तो बात सुन, उसको बाप बनाया नहीं जाएगा। निसंतान वाले को भगवान का माता पिता नहीं बन सकता। और वो बने तो ठीक है, अरे जिसके बेटे हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जो भी हैं, फिर क्यों बनना चाहते हो तीर्थंकर के बाप? क्या है? 2 बेटों का अंतर बता रहा हूं, 2 बेटों की पोजीशन बता रहा हूं, 2 बेटों का वृद्ध स्वरूप बता रहा हूं। वो जिंदगी भर का बेटा है, ये 5 दिन का बेटा है। 5 दिन क्या, 2 ही दिन गर्भ कल्याण और 2 दिन का बाप बनने के लिए, 2 दिन के लल्ला को गोदी में खिलाने के लिए, अरे मरियम देवी का जो आनंद उमड़ता है। 100 बेटे पैदा करने वाली गंधारी को भी वो आनंद नहीं आता जो तीर्थंकर की माता बेटी को हाथ में लेती आनंद से उछल जाती है। आज मैं तीर्थंकर की मां। 100 बेटों को जन्म देने वालों की महिमा नहीं गाई गई भक्तांबर में। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् न्यान्या श्रुतम तदुपमं जननी प्रसूतः। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर। तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली। पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को क्या अंतर है। सभी माताएं हैं, सभी माँ को 9 महीने गर्भ में पालती हैं, सभी बेटे को पालती हैं, लेकिन तीर्थंकर की माँ
2 दिन में आनंद विभोर लाखों लुटा दिए। मां 2 दिन के लल्ला को गोदी में लेने के लिए मरु देवी ने अपना सारा जीवन की कमाई लुटा दी। लुट जाए पर 2 दिन की मैं तीर्थंकर के बेटे को खिला दो। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी कथा है कि एक दिन कन्हैया, मैं वस्तु की कीमत समझ रहा हूं, मतलब इन सब वस्तुओं को एक करने से क्या हानि है, एक करने से कितनी हानि है। कन्हैया की गैद जमुना में चली गई। कन्हैया उठाने गए, नीचे जाकर के नागराज से युद्ध हो गया, वो ऊपर नहीं आए। उधर सुदामा ने जाकर यशोदा मैया को कह दिया। अब मैया रोती आ गई कि मेरा बेटा नदी आज जमुना में डूब गया, दिख ही नहीं रहा। उसको टाइम लग गया क्योंकि युद्ध हो गया था नाग से। और वहां पर जाकर के ऊपर नाग को हराया तो खून आ गया ऊपर नदी के ऊपर। मां पछाड़ खा के गिर गई। अब सारे दंद गांव के लोग, सारे लोग कहते मां चिंता मत करो, मेरा लल्ला ले लो, ये सब बच्चे आपके ही हैं। क्या कहती है यशोदा मैया, लाखों का मोल अकेलो कन्हैया। तुम लाखों बच्चे देखो दे दो, लेकिन कन्हैया नहीं दे सकते। लाखों का मोल अकेलो कन्हैया। तुम्हारे लाखों बच्चे और हमारा एक कन्हैया। भक्तांबर में मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं, संसार के सारे बच्चे और एक मरु देवी का लल्ला, सबके लल्ले ही हैं, लेकिन सारे दुनिया के लल्ले तारागण के समान हैं और मरु देवी तेरा लल्ला सूर्य के समान है। बेटे सब एक एक क्षण को 2 जन को, जब मैं सोचता हूं इतने जल्दी दल बदल गया। कल सौधर्म नहीं था, आजाद था, आज एक क्षण में कितना विरोधी। बोलो मनुष्य और देव में कितना अंतर है, कितना अंतर है। लो आज सौधर्म, देवराज इंद्र, कुबेर, आहा क्या टाइटल है। चाहे अभी लोन पे मकान बनाया हो, लेकिन पट्टा क्या बने, मैं ईशान इंद्र, मैं सनत कुमार इंद्र, मैं यज्ञ नायक, मैं राजा श्रेयांश। आहा, चाहे अभी छुल्लक के ये हार नहीं हुए हो। एक आनंद। राजा श्रेयांश कितनी देर की घटना है भैया। राजा श्रेयांश 2 घंटे के लिए बनता है, 2 घंटे के लिए बनता है और 2 घंटों में लाखों रुपए की बोली ले लेता है। मात्र 1 गिलास रखने का क्या आनंद है। खिलाने खिलाने का व्यक्ति का आनंद आ जाता है, पात्र का आनंद आ जाता है। तुम दिन भर में लाखों लोगों को भोजन कराते हो, महिलाएं पूरे परिवार को भोजन कराते हैं, उस आनंद को बताओ। और महाराज जी की अंजलि में 1 गिलास रखने का आनंद बताओ। आप लोग घर में 2-5 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराती हो कि नहीं, भरपेट कराती हो, वो आनंद और महाराज को मात्र 1 गिलास देने मिला है। दोनों के आनंद में कितना अंतर है। आहार दोनों क्रिया है, ये दोनों क्रियाएं एक कैसे हो जाए। दुनिया को आहार कराना, महाराज को आहार करना, सब एक ही माया है, सब एक ही रूप है, अनर्थ हो जाएगा। जब नेमिनाथ, बहुत अच्छा प्रसंग सुना रहा हूं, नेमिनाथ चरित्र में पढ़ा था। जब नेमिनाथ बैराग को प्राप्त हो गए, चले गए, थोड़ी देर के लिए राजुल विषाद को प्राप्त हुई और लोगों ने समझाया, लोगों ने बताया कि घबराओ मत, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। कान खोल के सुनना महानुभाव, अभी तुम्हारी शादी, अभी तो बारात भी नहीं लगी, बारात आई है। कोई बात नहीं, नेमिनाथ चलेगा, दुनिया में कोई वर्ग कमी कमी है क्या। माता पिता रिश्तेदार, राजुल बहुत अच्छे से, इससे और अच्छी शादी करूंगी।
क्या राजुल कहती है, गजब। राजुल ने कहा, अरे संसार की पत्नी बनने की अपेक्षा मुझे नेमिनाथ की मंगेतर बनने का गर्व है। मंगेतर बनने का गर्व है। अभी मेरी शादी नहीं, लेकिन मेरे भाग्य हैं, जब जब नेमिनाथ का नाम लिया जाएगा मंगेतर जरूर आएगी। मैं यह सौभाग्य नहीं छोड़ सकती। ओहो, धन्य है वो नारियां जो जिंदगी भर का पति बनना मिल रहा है। तुलना करना, एक और इससे विवाह कर लो, जिंदगी भर पति रहोगी, पति मिलेगा जिंदगी भर का, और हो सके तो अगले जन्म का भी मिल जाए वही। आप तो वैसे ही 9 जन्म की प्रीत मानती हो ना। हाँ, ये जन्म में भी और अगले जन्म में भी हो सकता है, संभव है, मैं नकारूंगा नहीं, आगम में उल्लेख है ऐसा। जन्म जन्म का वो तुम्हारा पति बन सकता है। इससे शादी कर लो तो, और इससे शादी करोगे तो शादी भी पूरी नहीं हो पाएगी, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा, मात मंगेतर नाम से जिंदगी व्यतीत करना पड़ेगी। एक और तीर्थंकर राजकुमार हैं, एक और जगत का कोई भी दूल्हा है जिंदगी भर का। सम्यक दृष्टि राजुल आसन भव्य कहती है, नहीं, मुझे जिंदगी भर का पति का सुख एक तरफ रख दीजिए और तीर्थंकर के मंगेतर होने का सौभाग्य एक तरफ रख दीजिए। एक और सुहाग है और एक और सौभाग्य है। क्या कहा? एक और क्या है? सुहाग है, जिंदगी भर का सुहाग है एक और तीर्थंकर के साथ यदि संबंध होगी तो सुहाग नहीं मिलेगा। राजुल क्या कहती है? मुझे जिंदगी भर के सुहाग की अपेक्षा तीर्थंकर के मंगेतर होने का सौभाग्य हमारे लिए गर्व है। नकार दिया, नकार दिया। कैसी आत्माएं थी, क्या कीमत थी इनके जीवन में। मंगेतर होने का सौभाग्य सुहाग से भी बड़ा। मेरा संबंध तीर्थंकर, भले विवाह किया हो या ना किया हो, लेकिन दुनिया तो जानेगी कि राजुल कौन है। ये है, इसकी कीमत है। पूरी जिंदगी खत्म कर दी, जिंदगी को समर्पित कर दिया। मात मंगेतर होने में उसने सुहाग सौभाग्य समझा, सुहाग नहीं। सुहाग तो शायद शादी के बाद होता है, पूरा मुझे पता नहीं है, वो मैं कुछ लगाते हैं सुहाग। जिंदगी भर का सुहाग और जिंदगी भर मंगेतर होकर रहना। सामान्य आत्मा नहीं थी राजुल, ठुकरा दिया सब। यह है परस्पर में विरोध। बोलो, विवाहित में और मंगेतर में अंतर है कि नहीं? दोनों में से जिंदगी भर में मंगेतर बन के रहना ठीक या विवाहित बन के रहना ठीक? संसार की तरफ बताओ। संसार तो यही मानता है कि, लेकिन राजुल कहती है नहीं, नहीं, मंगेतर होना। ये जो परस्पर का तत्व दृष्टि बता रहा हूं मैं, इस सारी सृष्टि को जब स्वचतुष्टय की तरफ देखते हैं, अस्ति और नास्ति देखते हैं, थोड़ा विषय सैद्धांतिक है, लेकिन हम बीच में छोटे छोटे उदाहरण देकर के तुम्हें थोड़ा नमक मिर्ची मिला दे, क्योंकि तुम्हें चटनी खाने की आदत है। यदि हम पेवर सिद्धांति सुनाएं तो तुम्हें कुछ समझ में, तो बीच में उदाहरण दे देते हैं ना। हाँ, क्योंकि राजुल का उदाहरण तुम्हें मालूम है कि नहीं? मालूम है, तो पता चला। अब हमें बताना है कीमत के, हर वस्तु की कीमत कितनी है, स्वचतुष्टय की तरफ और पर चतुष्टय। स्वचतुष्टय में कभी पर चतुष्टय को मिलाने का प्रयास नहीं करना। अस्ति और नास्ति कभी एक हो ही नहीं सकते, कभी मिलाने का प्रयास नहीं। किसी वस्तु को मिलाना अनर्थ का कारण है, और मिलाना तो दूर रहा, एक दृष्टि से देखना भी अनर्थ हो जाएगा। मैंने उदाहरण दे दिए। हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, बर्बाद हो जाओगे, अनर्थ हो जाओगे, एक दिन जी नहीं पाओगे। तुम्हारी दृष्टि समान हो नहीं सकती।
जैसे माँ और पत्नी एक हो नहीं सकते, बाप बेटा एक हो नहीं सकते, भगवान और भक्त एक हो नहीं सकते, दिन और रात कभी एक हो नहीं सकते, आकाश पाताल कभी एक हो नहीं सकते, तो फिर दृष्टि एक क्यों करना? पाताल को पाताल मानो, आकाश को आकाश मानो। एक क्यों करना चाहते हो? पुण्य को पुण्य मानो, पाप को पाप मानो। कई लोगों ने पुण्य और पाप को एक कर दिया, सब अनर्थ कर दिया। जिन्होंने पुण्य पाप को एक कर दिया वे इतने निकृष्ट हैं कि मां और पत्नी को एक कर दिया। मां और पत्नी को एक दृष्टि से देख रहे हैं, जो आजकल समय सार की गद्दी पर बैठ के कहते हैं पुण्य पाप सब एक। हाँ, ये हैं वो महान निकृष्ट लोग। कितना निकृष्टपना है। बाप बेटे को एक दृष्टि से देखोगे, भगवान और भक्त को एक दृष्टि से देखोगे, अनर्थ हो जाएगा। भगवान भगवान रहेगा, भगवान को भगवान देखो, गुरु को गुरु देखो, भक्त को भक्त देखो, मुनि को मुनि देखो, श्रावक को श्रावक देखो, मंदिर को मंदिर समझो, घर को घर समझो। प्रवचन के प्रारंभ में जो कहा था, मंदिर को घर नहीं बनाना और घर को बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। घर को मंदिर बनाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, और मंदिर को घर बना दिया तो नियम से दुर्गति ही होना है। मंदिर मंदिर है, घर घर है, दोनों विरोधी है, दोनों विरोधी है। घर मंदिर नहीं हो सकता, मंदिर घर नहीं हो सकता। अब महाराज जी ये आप बैठाने में बहुत माहिर हो, अब आपने दिमाग में ऐसा भर दिया बात तो सही है महाराज कि वस्तु को मिला देने से कितना अनर्थ कार्य करना है, अनर्थ हो जाएगा। इसकी कल्पना तुम्हारे लिए बताई मैंने, इसकी कल्पना करो। तो महाराज अब करें क्या बताओ? सबको अलग अलग कर दिया। बस जो प्रवचन के प्रारंभ में हमने बोला था, कल एक कविता बोली थी, नदी के दोनों किनारों को मिलाना नहीं। यदि नदी के दोनों किनारे मिल गए तो कल्पना करो नदी रह पाएगी? नदी बह पाएगी? नदी अनंत सागर तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच। निश्चय व्यवहार को एक नहीं करना। नदी के दोनों किनारे कभी एक नहीं होना चाहिए। हमने एक दो दिन पहले कविता एक पढ़ाई थी, एक नहीं करना, कभी नहीं करना। ये प्रयास करो नदी के दोनों किनारे सदा अलग ही बने रहें, कभी भावना भी मत करना, ये शांति धारा मत करना। महाराज जी नदी के दो किनारे एक हो जाए, एक ऐसी शांति धारा करा, मैं तो नहीं कराऊंगा। हाँ ये करा दूंगा महाराज, नदी के दोनों किनारे कभी मिले नहीं इसकी शान, हाँ मैं एक तो करा दूंगा। हम नदी के दो किनारों को कभी मिलने नहीं देंगे, यही नदी की व्यवस्था है। नदी इसलिए कहती है नहीं तुम दोनों मत मिल जाना, और दोनों विरोधी हैं। एक गांव की तरफ है और एक गांव के विपरीत है। एक का मुख अलग है, एक का मुख अलग है। नदी बीच में आके कहती नहीं दोनों को मिलने मत देना, अनर्थ हो जाएगा। फिर क्या करना है? नदी के दो किनारे होते हैं, कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन मिलकर के काम करते हैं। क्या करना है? मिलाना नहीं है किसी को, मिलकर के काम करना है। दोनों किनारे मिलेंगे नहीं पक्का है, लेकिन काम कैसा क्या है दोनों किनारों का? रमेश जी, दोनों किनारे मिलेंगे कभी? बिल्कुल भिन्न है, लेकिन दोनों का काम एक ही है कि अलग अलग है? बोलो, एक ही काम है। क्या काम है? नदी को बहाना, नदी को बांधना, नदी को गति देना, नदी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। क्या मैत्री है? यही सच्ची मैत्री है। दोनों एक मिल जाएंगे तो मैत्री नहीं, मोह है। दोनों एक मिल जाएंगे तो मैत्री नहीं है, ये मिथ्यात्व है। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है। मूर्ख है वो जो शरीर और आत्मा को एक मानता है।
लेकिन दोनों को एक नहीं मानता, दोनों से बराबर काम लेता है। नदी से दोनों को मिलकर के कार्य करो तुम दोनों। सब सारा संसार कान और आंख अलग बना रहे, लेकिन दोनों आत्मा के कार्य। आत्मा को जब देखना है तो आंख देखेगी, सुनना है तो कान सुनेंगे। दोनों आत्मा के लिए समर्पित हो जाओ, दोनों का कार्य एक हो जाए। दोनों एक नहीं हो जाए, दोनों एक नहीं हो जाए। चलो अब जिन जिन में अपन ने विरोध किया था, अब अपन सब मिलकर के एक होते हैं। शुरुआत हुई थी श्रावक और मुनि महाराज की। दोनों कभी एक नहीं होना। मैं तो नहीं होऊंगा, तुम्हारी तुम जानो। बेटा ध्यान रखना, तुमने महाराज में मिलने की चेष्टा की तो पहले घर गृहस्थी की सारी लिखा पढ़ी करके आना। हाँ, सब घर गृहस्थी छूट जाएगी। और कोई महाराज तुमसे मिलने का प्रयास करे तो पहले पिछी कमंडल रख देना और एक पैंट शर्ट का कपड़ा दे देना। अरे उसके बिना कैसे मिलेगा? कोई मुनि गृहस्थों में मिलेगा तो कब मिल पाएगा भैया? बोलो, पिछी कमंडल के साथ मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। अब बोलो, मिलाने में कितना अनर्थ है। तुम मेरे में मिले तो तुम्हारी गृहस्थी गई, और हम तुम्हारे में मिले तो हमारी जिंदगी गई। इसलिए तुम हो, मैं गुरु गुरु हैं, श्रावक श्रावक है। लेकिन अब अपना एक कट्टी रखूं कि मैत्री कराऊं? हैं? मैत्री ये है, तुम हो, मैं हूं। दोनों मिलकर के काम करेंगे और दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र का पंच कल्याण करेंगे। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र का मंदिर बनाएंगे, दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र के अतिशय करेंगे। दोनों का लक्ष्य क्या है? बोलो, श्रावक तुम यहां बैठे हो, मैं भी यहां बैठा हूं। दोनों एक नहीं है, पक्का हो गया ना? लेकिन दोनों का कार्य एक है। दोनों किनारों का काम नदी को बहाना था। इसी प्रकार श्रावक और मुनि एक गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों पहियों को एक मत करना। हाँ, एक गाड़ी, एक पहिए पे गाड़ी चलने वाली सदा भावना करना कि श्रावक श्रावक बना रहे, मुनि मुनि बना रहे, लेकिन दोनों का एक ही कार्य होना चाहिए, धर्म के रथ को आगे बढ़ाना है। ये है मैत्री। अब 36 को घुमा रहा हूं। अभी क्या बना दिया था? कोई नई चीज नहीं लाना है। 6 और 3 ऐसे थे। थोड़ा घुमाओ, क्या हो गया? 36। तुम अलग हो और हम अलग हैं। और थोड़े 6 और 3 को घुमा दो, यूं कर दो, क्या बन गया? 63। वही 6 और 3 ने पीठ की तो 36 हो गया, और वही 6 और 3 ने एक दूसरे के पूरक हुए तो 63 बन गया। और 63 का नाम है मैत्री। 3 6 में मिला नहीं है, 6 3 में मिला नहीं है। 6 और 3 एक दूसरे के पूरक हुए, मैत्री हो गई। और दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल थे, 36 का आंकड़ा था। अब लक्ष्य एक बनाओ। हम सबका लक्ष्य क्या है? दिव्योदय अतिशय क्षेत्र का विकास। लक्ष्य एक हुआ। जैसे दोनों किनारों का लक्ष्य नदी को बहाएंगे, इसी प्रकार अपन दोनों का लक्ष्य है, आपका लक्ष्य और हमारा भी लक्ष्य है कि अपन दिव्योदय नदी को ऐसा बहाएंगे कि एक दिन अनंत सागर तक पहुंच जाएगी। आज पंच कल्याणक की शुरुआत कर रहे हैं। आज पंच कल्याणक अपन गर्भ कल्याणक बना रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन दोनों मिलकर के एक कार्य करेंगे। अब तीर्थंकर के बाप और स्वयं के अपने बच्चे के बाप, अब दोनों को क्या करें? दोनों अलग अलग हो गए? नहीं, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे। सुन रहे हो? 3 दिन के बाप, 5 दिन नहीं, 3 दिन बैठा है आजाद, अभी नहीं काम कर रहा है। अरे उनके यहाँ तो अभी बच्चे का जन्म गर्भ में है, वो तो अभी जब आप घर में कोई प्रेग्नेंट होता है तो पति ज्यादा बाहर नहीं जाता। ऐसे अभी नाभिला है, मरु देवी की अभी क्या है
गर्भावतरण हो गया ना, हो गया गारू के यहाँ, गारू के 2.5 दिन के, 3 दिन के पिता, 5 दिन के पिता और गोलू का जिंदगी भर के बाप हो। और आज हमने दोनों बेटों को बिल्कुल अलग कर दिया। जिंदगी भर के गोलू को तो जमीन पे बैठाल दिया, तारागण बना दिया, और ये 5 दिन के बेटे को क्या बना दिया? सूरज। 5 दिन की जो मां बनी है वो मरुदेवी है। कितना अंतर कर दिया। अब इन दोनों को महाराज मिला और दो, नहीं तो बाद में बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वो चोलू कहेगा अब जाओ भाई, भगवान तुम्हारी रोटी रोजी कराएंगे, बुढ़ापा, ये तो मोक्ष चले जाएंगे। आकर बुढ़ापा तो नहीं, चिंता नहीं करो, दोनों को एक होने नहीं दूंगा, दोनों को एक दृष्टि रखने नहीं दूंगा। बस तुम मुझे भर वकील बना के रखना, हम कभी तुम्हारी कट्टी नहीं होने दूंगा। वकील बनाओ, पहले मुख्तियारनामा भरो, और मुख्तियारनामा की फीस लगती है, सीधी बात है, बिना फोकट में तो मैं कोई काम करूं नहीं। आज भैया ने कहा कि शांति सारा करा दो, मैंने कि आज तो पैसे ही करा दो, मैंने कि फोकट में मैं कराने वाला नहीं, तुम ही करा देना। गई है तो अच्छी गई है, वो भी हमारे स्टैंडर्ड मेंटर की जाए, कोई सस्ता मस्ता शादी थोड़ी हूं। तो वह स्थिति, तो मुझे वकील बना के रखो, मैं सब जितनी तुम्हारे विपरीत हैं सबको बिल्कुल 63 बना दूंगा। गुरु इसलिए होता है, जनवाणी इसलिए है, भगवान उपदेश इसलिए देते हैं। हम क्या करें? एक बेटा का बाप बना हूं 5 दिन के लिए, एक बेटा का बाप जिंदगी भर के लिए है, और दोनों बेटों में नाम भिन्न है। उस बेटे का बाप का नाम आजाद है और उस बेटे के बाप का नाम नाभीराय है। वो गोसलपुर का है आजाद, और नाभीराय अयोध्या के। मैंने कहा ना, अभी तुम गए नहीं, तुम्हारे हमने बहुत मजे लिए। अभी 2 मिनट पहले अशोक कलकत्ता, और ब्रह्मचारी जिनेश ने 2 चावल डाले, बस स्वर्ग का स्वर्गाधिपति देवराज सौधर्मेंद्र 2 चावलों में यूं सौधर्मन भव, पलट गई माया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।